हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कल रिलेशन फंक्शन और स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस एंड ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ये बताए थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और एक और एग्जांपल कर देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कल बताया था। एग्जाम्पल है इसका, इफ ए इज इक्वल्स टू एलिमेंट एंड स्मॉल ए बी सी एंड सेट बी इक्वल्स टू एक्स वाई टू देन ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स रिप्रेजेंट बाई ए क्रॉस बी, देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी सी क्रॉस एक्स वाई। तो ए क्रॉस बी मीन्स पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। तो ए क्रॉस बी फर्स्ट एलिमेंट के साथ सबके पेयर बना दीजिए, तो ए एक्स कॉमा ए वाई एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट ए बी एक्स कॉमा बी वाई सी एक्स एंड कॉमा सी वाई। ये हो गया ए क्रॉस बी। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ए क्रॉस बी उसमें ऑलरेडी एक्स दे रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, एक्स वाई वाई तो इसमें ऑलरेडी है, ए बी है, तो क्या नाम देते हैं इसको x1 कॉमा x2 सच दैट पेयर बन गया x1 कॉमा x2 सच दैट x1 बिलोंग्स टू a एंड x2 बिलोंग्स टू b। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ए क्रॉस एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज 3, number of elements set B is equals to 2. Total number of elements of A cross B in pair form are 2, 3 into 2, 6. 3 into 2, 6 elements belongs to A cross B. Next topic है इसके बाद relation. Relation is subset of A cross B. Relation are defined from A to B. Relation are a relation set A to set B defined, तो R is such that A to B और this is, तो R is subset or equals to A cross B. Relation R is subset or equals to A cross B और सेट बिल्डर फॉर्म में R is equals to एक्स वाई
such that x belongs to A and y belongs to B and satisfies the given condition. गिवन कंडीशन है, कोई भी उसको सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या हो जाएंगे, रिलेशन टू एक्स एंड वाई. ओपन सेंटेंस एक्स वाई वेयर एक्स फॉर वैल्यू ऑफ ये रिलेशन है. तो रिलेशन के लिए जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के रिलेशन होंगे. तो रिलेशन हमेशा सेट से सेट में होगा, ए टू ए और ए टू बी. ए रिलेशन फॉर एग्जाम्पल ये लो, फॉर एग्जाम्पल सेट ए है अपना 1 2 3 5 7 and set B equals to 1 4 6 9 and P कंडीशन है R define A to B such that R is equals to एक्स वाई सच दैट एक्स इज ए कंडीशन दे रखी है, वाई इज ट्वाइस 2x, वाई इज इक्वल्स टू 2x, here x belongs to A and y belongs to B. ये रिलेशन है. सेट ए बी ऑलरेडी गिवन है, तो रिलेशन आर ए से बी में डिफाइन हो रहा है. एक रिलेशन आर है जो ए से बी में डिफाइन है. कंडीशन क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्स इज बाई, बाई इज बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए. रिलेशन कंडीशन सेटिस्फाई बाई एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, बाई इज इक्वल्स टू 2x. तो आर इज रिटर्न एज पेयर फॉर्म, ऑर्डर पेयर फॉर्म में. तो आर का सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो 1 का ट्वाइस इधर है क्या कोई, यार रखेंगे 1 एक्स इक्वल्स टू 1 तो वाई इक्वल्स टू 2. वाई किस में होना चाहिए, बी में. 1 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी. एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स की वैल्यू 1 रखो यहाँ, तो वाई इक्वल्स टू 2. 2x बी में होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू, तो 1 का रिलेशन नहीं होगा. नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, 2 2 जा 4, 4 बिलोंग्स टू बी, तो 2 रिलेटेड टू 4 एंड 3 2 जा 6 है and 3 related to 6. 2 belongs to A, 4 belongs to B, 3 belongs to A, 4 belongs to 6 belongs to B. Satisfy this condition. And 5 का ट्वाइस 10 इसमें नहीं है, 7 का ट्वाइस इसमें नहीं है. This is relation R. To satisfy the given condition, then elements of set A related to set B. तो कंडीशन के बगैर रिलेशन नहीं निकाल सकते. सेट ये तो है सेट बिल्डर फॉर्म, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म. अब इसमें होता है डोमेन और रेंज. डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर. डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू, डोमेन ऑफ आर है 2 3, domain of R 2 3 and range of R is equals to second components of order pair is called range of R. तो रिलेशन किसी भी सेट में हो, कंडीशन इज ऑल्सो गिवन. गिवन कंडीशन को जो सेटिस्फाई करते हैं वही क्या होंगे, रिलेटेड टू ईच अदर. तो ये एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए. तो रिलेशन के लिए ए से बी में सेट ए से गिवन कंडीशन होगी जो सेटिस्फाई करेंगे वो. और इसमें डोमेन ऑफ एंड रेंज, डोमेन है फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट एंड रेंज है सेकंड कंपोनेंट्स का सेट. एग्जाम्पल नंबर 2 देखो. इफ एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर Pxy, n is a set of natural number.
numbers and p x y such that x is divisor of y, then r x comma y or x y belongs to natural number or n is a set of natural number दे रखा है, एक्स वाई रिलेशन ऑर्डर पेयर है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पी एक्स वाई इज ए रिलेशन ऑन ए इन विच, देखिए अब तो आर के क्या कंपोनेंट, आर इक्वल्स टू नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन, तो वन इज डिवाइजर ऑफ वन, वन इज डिवाइजर ऑफ वन, वन को डिवाइजर मान दीजिए, तो टू इज ए डिवाइजर ऑफ टू, टू इज डिवाइजर ऑफ फोर, टू इज डिवाइजर बाई सिक्स, इनफाइनाइट तक जाएगा, इवन नंबर डिवाइडेड बाई टू एंड थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स, थ्री डिवाइडेड बाई नाइन, और नंबर चलता रहेगा तो फाइव तक इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। कंडीशन इधर के x is the first components is divisor of second components, ये रिलेशन है इसका। और एक और देखिए एग्जांपल, तो गिवन कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेंगे सेट्स में वो क्या होंगे रिलेशन में, और डोमेन और रेंज, फर्स्ट कंपोनेंट सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ R is called range domain and set of first second components of order pair R is range. A is equals to 1, 2, 3, 4 and 5 and set B is given as 2, 3, 4, 5, 6. P pair of ordered pair such that X is greater than Y. So R x comma y such that x greater than y and x belongs to A and y belongs to B, ये कंडीशन। देखो आपको दो सेट दे रखे हैं, रिलेशन भी डिफाइन है R से A से B में, और x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन, तो R इज रिटर्न एज ऑर्डर पेयर, R का सेट A का फर्स्ट एलिमेंट 1 इज नॉट ग्रेटर देन एनी एलिमेंट ऑफ B, फर्स्ट कंपोनेंट सेट A का होगा, सेट A का एलिमेंट 1 इज नॉट ग्रेटर देन एनी एलिमेंट ऑफ सेट B, 2 इज नॉट ग्रेटर देन टू एनी एलिमेंट ऑफ 1 and 2 आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, 3 रिलेटेड टू 2, 3 is greater than 2, so 3 is related to 2 and element 4 is greater than to 2, 4 is greater than to 3 and 5 is greater than 2, 5 is greater than 3 and 5 is greater than 4। बस ये हो गया इसका सेट, ऑर्डर पेयर फॉर्म हो गई, ऑर्डर पेयर फॉर्म R32, 42, 43, 52, ये कंडीशन ध्यान रखनी है। A और B से तो R डिफाइन है फ्रॉम R डिफाइन A to B, तो देन X is greater than Y and first component is greater than to second components of order pair, 1 is not greater than any number, 2 is not greater than, 3 greater than 2, the first component हुआ 3 greater than 2, 4 is greater than 2 and 4 is greater than 3, 5 is greater than 2 and 3 and 4। तो इसका डोमेन ऑफ R सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट 3, 4 रिपीट होता नहीं तो 3, 4, 5, यह है डोमेन ऑफ R and range of
R, second components 2, 3 and 4. ये है डोमेन ऑफ R एंड रेंज ऑफ R. तो रिलेशन सेट में डिफाइन होगा, रिलेशन के लिए कंडीशन होगी और उसको ही सेट डेफिनेशन रिलेशन बता दिए पहले मैंने. R इज़ द सबसेट और इक्वल्स टू A क्रॉस B. A क्रॉस B का सबसेट होगा रिलेशन. तो ईच रिलेशन A to B is subset of A cross B. R is subset और equals to A cross B. A cross B से बाहर नहीं हो सकता. A cross B का सबसेट यानी रिलेशन का जो एलिमेंट है वो A cross B में जरूर होगा. ये है R is subset of A cross B. डोमेन ऑफ एंड रेंज में ऑलरेडी बता चुका आपको. डोमेन ऑफ और रेंज एक और एग्जांपल करा देता हूँ. टोटल रिलेशन देखिए, सेट ए रिलेशन R is defined from A to B, A to B, R, A to B. So total number of relation, total number of relation from A to B is equals to twice of number of element of A cross B. ये है भाई, किसी भी सेट में ACB में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इस 2 की पावर सबसेट्स है तो सबसेट्स का नंबर होगा 2 की पावर n A क्रॉस B. ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन. नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट नंबर, अब ये तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n A क्रॉस B -1. 5 को माई हटा देंगे, एम्प्टी जो रिलेशन होगा वो एक ही होगा. 5 को रिमूव कर दिया, ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट. टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट. डोमेन एंड रेंज ऑलरेडी हो गई. इनवर्स रिलेशन, अब इनवर्स रिलेशन, if R define A to B, then inverse relation of R is R inverse define B to A. B to A, if R is x by such that x belongs to A and y belongs to B, then R inverse is by x, y belongs to B and x belongs to A. ये है इनवर्स रिलेशन फ्रॉम B to A होगा. R इनवर्स है, R डिफाइन A to B, देन R इनवर्स डिफाइन B to A. ये था. और इसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन और है, वो भी इनवर्स
रिलेशन में कंपोनेंट्स की पोजीशन बदल जाएगी, फर्स्ट कंपोनेंट और उनको दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं आइडेंटिटी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए related to itself only, then relation is called identity relation. If relation R define A to A, then identity relation is represent IA, और IA क्या होगा, x, x belongs to A. Each element related to itself only, then relation is called identity relation. और x यानी components of two, ऑर्डर पेयर के दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे। ये थे आपके कुछ डेफिनेशंस, रिलेशंस, डोमेन, रेंज, आइडेंटिटी रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन एंड इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं जिनको आपको करना है, और कल फिर इसको आगे करेंगे। ओके।